ई ट्रांसफर 2024 के हवाले से पिछले कुछ दिनों से जो सबसे कॉमन क्वेश्चन मेरे कमेंट सेक्शन में, मेरी वीडियोस के कमेंट सेक्शन में पूछा जाता रहा है, वो ये था कि जो फेज 1 में, एक तो ये कि फेज 2 और 3 के जो जिन्होंने अप्लाई किया है उनका क्या बनेगा। उनका तो मैं आप लोगों को बता दूं कि पहले उनकी एप्लीकेशन जो थी, और वो उनमें से कुछ ऐसे भी हैं कि उनको जो है उनकी प्रमोशन थी, तो उन्होंने जाना भी था, प्रमोट होके भी जाना था, और दूसरी बात यह है कि उनका स्कूल भी जो है वो पेफ में जा रहा था, फेज 2 और 3 वालों का। और फेज 1 वालों का तो अभी, क्योंकि ये प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है और ऑलमोस्ट जो है हैंड ओवर होने वाले हैं स्कूल, और कुछ हैंड ओवर हो चुके हैं, और यानी 99% काम जो है PSRP प्रोग्राम फेज 1 का जो है वो हो चुका था। तो उनके जो टीचर्स थे उन्होंने अप्लाई किया था, तो टेक्निकली ज़रा समझने की कोशिश कीजिएगा कि बहुत सारे टीचर्स ने, उन सारे जो टीचर्स हैं उन फेज 1 के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूलों के जो टीचर थे उन्होंने अप्लाई किया। बहुत सारे उनमें जो है वो सिलेक्ट हो गए, अप्रूव्ड हो गए, लेकिन उनमें काफ़ी सारे ऐसे भी हैं जो कि सिलेक्ट नहीं हुए और अप्रूव नहीं हुए। उनका क्या बनेगा? उनका ट्रांसफर नहीं हुआ तो उनका क्या बनेगा? तो ये ज़राए के मुताबिक मैं आप लोगों को खबर दे रहा हूं कि क्या होने वाला है उनका। वीडियो के साथ जुड़े रहिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा, ताकि मेरी आपको बात जो है वो आप लोगों को समझ आ सके, और आप लोगों से जो सवाल आपका कोलीग पूछता है, आपका दोस्त पूछता है, तो आप उनको भी बता सकें कि इस वक्त जो सीन चल रहा है फेज 1 के उन टीचर्स का जिनका ट्रांसफ़र जो है वो नहीं हो पाया, लेकिन उनका स्कूल जो है वो तो पेफ को चला गया है, तो उनका जो है वो उनके साथ क्या मामलात होंगे। तो ज़राए के मुताबिक वो टीचर जिनके स्कूल फेज 1 में जा रहे हैं, उनमें से वो लोग जिनका ट्रांसफ़र कहीं भी नहीं हुआ, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए फाइनल ऑर्डर्स जनरेट होने के बाद और ऑर्डर्स इशू होने के बाद जो अब हो रहे हैं, जिनकी डेट भी कभी 19 कर दी जाती है, कभी 20, कभी 21 भी सुन रहे हैं, कभी आज हो रहे हैं, कल हो रहे हैं, जब भी ये ऑर्डर्स जो हैं वो इशू हो जाते हैं, उसके 3-4 दिनों के बाद, ज़राए के मुताबिक 3-4 दिनों के बाद अगेन ट्रांसफर राउंड जो है वो ओपन होने वाला है। और वो ट्रांसफर राउंड जो है सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए, उन टीचर्स के लिए होगा जिनका पब्लिक स्कूल्स रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम में स्कूल चला गया है। फेज 1 में उनका स्कूल, उन फेज 1 में पब्लिक स्कूल रीऑर्गेनाइजेशन प्रोग्राम के फेज 1 में उनका स्कूल चला गया है, और उसके बाद उनका इस ट्रांसफर राउंड में अप्रूवल भी नहीं हुई, यानी उनका ट्रांसफ़र भी नहीं हुआ, और वो बाकी बचे हुए हैं। उनके लिए जो है एक ट्रांसफ़र राउंड जो है नेक्स्ट कमिंग डेज में जो है वो ओपन होने वाला है, और उसमें सिर्फ और सिर्फ वही लोग ही अप्लाई करेंगे। सिस्टम को जो है वो उसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग कर दी जाएगी सिर्फ उन टीचर्स के लिए, क्योंकि टीचर्स का डाटा भी मौजूद है सिस के पास, और स्कूल्स का डाटा भी मौजूद है जिन जिन स्कूल्स को PSRP प्रोग्राम फेज़ 1 में दिया गया है। तो सिस्टम ओपन ही उन्हीं के लिए होगा, ट्रांसफ़र राउंड ओपन ही उन्हीं लोगों के लिए होगा जिनका इस दफ़ा अप्रूव नहीं हुआ, ट्रांसफ़र नहीं हुआ, और उनका स्कूल PSRP प्रोग्राम फेज़ 1 में जा रहा है। होप सो कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। If you like this video, kindly subscribe my YouTube channel and also press the bell icon, ताकि मेरी हर आने वाली न्यू एंड ट्रू इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे। कमेंट सेक्शन में किसी भी किस्म का अगर आपका सवाल है तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।